जॉली एलएलबी नए वाले फिल्म में आप हैं? मेरे बंद होठों से आपको पता लग गया होगा कि मैं ऑफिशियली तो कुछ बोल नहीं सकता इस बारे में। एक तो मूछें इतनी है, होठ दिख नहीं रहे हैं। ये अंग प्रदर्शन क्या है? ये अंग प्रदर्शन जो है ये नायक फिल्म का है। ऐसा चमकदार पेट कभी देखने को मिलता है, एक्ट्रेसेस का नहीं होता है। बाकायदा इस शॉट के लिए उन्होंने तेल लगाया था। ऑब्वियसली सत्या वाज अ ग्रेट टाइम। तो हम लोग लाइक अ फैमिली रोज मिला करते थे, और रोज उस जमाने में जब मिला करते थे तो रोज क्या करेंगे भाई, दूध तो पियेंगे नहीं। जो पी सकते थे वो पीते थे। माइक ऑन है। माइक ऑन है। माइक ऑन है विद अनंत। वेलकम बैक माइक ऑन है के एक और एपिसोड में। एज यू नो आई कम अप विथ अ न्यू शो एवरी वीक, एवरी फ्राइडे। वो यूट्यूब पे देख लीजिएगा। एवरी फ्राइडे मेरी कोशिश ये रहती है कि बॉस को ओवर द वीकेंड याद दिलाते रहूं कि भाई ये लड़का है, मेहनत कर रहा है। एंड ऑब्वियसली आई हैव exalted people and eminent people. Today we have somebody जिनको मैंने बहुत दिनों से देखा है और काफ़ी एडमायर भी किया है। आई एम लकी, आप भी लकी हैं, बिकॉज वी हैव सौरभ शुक्ला विद अस। थैंक यू सो मच। आपको सौरभ सर बोलूं, शुक्ला जी बोलूं, या मेरा फेवरेट कल्लू मामा, वो तो नहीं बोल सकते। तो मैं एक बात आपको बता दूं, एक ऑब्जर्वेशन बता देता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा। मुझे बहुत अच्छा लगा जो आपने इंट्रोडक्शन अभी दिया है। मुझे इससे बड़ी तसल्ली मिली कि मैं ही एक ऐसा अकेला नहीं हूँ जो अपने आप को अभी तक लड़का ही समझता है। तो अब आप डिसाइड कर लीजिए आप मुझे क्या कहना चाहते हैं। ये हमारे कमर बंद के ऊपर मारा है, नीचे मारा है, ये ढूंढना कहीं नहीं मारा है। मैंने एक सिर्फ फैक्ट बताया आपको। सौरभ सर इज गुड इनफ। नहीं, सौरभ ही बोलिए, क्योंकि मैं भी लड़का ही हूँ और आपसे 2-4 साल छोटा ही होऊंगा, ज़्यादा इससे बड़ा नहीं होऊंगा। मेरे पास आपकी बहुत सारी फिल्म्स की कहानी है, लेकिन जो कल्लू मामा का रोल था, विच इज फर्स्ट व्हेन यू गॉट नोटिस्ड, हाउ हैज दैट इमेज जस्ट स्टक ऑन टू यू कि चाहे मैं जो भी काम कर लूं बुलाएंगे मुझे यही? तो आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, आज तक मेरे पूरे करियर में लोग मुझे मेरे असली नाम से कम ही जानते हैं, मेरे कैरेक्टर्स के नाम से ज़्यादा जानते हैं। एंड कल्लू मामा वॉज नॉट द फर्स्ट कैरेक्टर। In fact, for a very long time in the beginning when I came here, लोग मुझे गोपी कहा करते थे, क्योंकि एक दूरदर्शन पे एक सीरीज़ आया करता था तहकीकात, उसमें 2 जासूस थे, सैम डिसल्वा और गोपी चंद। तो मुझे लोग गोपी कहा करते थे एंड माई आइडेंटिटी वॉज गोपी फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, विच चेंज्ड विद सत्या एंड इट बिकेम कल्लू मामा। एंड नाउ रिसेंटली जो है कल्लू मामा तो चल रहा है। हाँ। और रिसेंटली जो है वो जज त्रिपाठी के नाम से लोग मीम्स भी बन रहे हैं आजकल बड़े। हाँ, पीपल रिमेंबर कल्लू मामा नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस, दे रिमेंबर इट बिकॉज ऑफ द फिल्म। मुझे तो आपका उसमें आइटम डांस भी बहुत पसंद आया। हाँ, काफ़ी पार्टी भी हुई थी सुना उस गाने के दौरान, जो रात से लेकर सुबह तक जो पार्टी चली है। वो पार्टियां तो वैसे भी चलती ही थी। अच्छा, वो तो चलती ही रहती थी पार्टियां। एंड ऑब्वियसली सत्या वाज अ ग्रेट टाइम। डायरेक्शन के लोग हों चाहे वो एक्टर्स हों, तो हम लोग लाइक अ फैमिली रोज़ मिला करते थे, और रोज़ उस ज़माने में जब मिला करते थे तो रोज़ क्या करेंगे भाई, दूध तो पियेंगे नहीं। जो पी सकते थे वो पीते थे। अच्छा, ये पार्टी से एक और याद आया कि ये गोली मार भेजे में उसके बाद पुलिस ने भी पकड़ा था, सुनने में आया था। वो जाते वक्त क्या हुआ था, असल में क्या हुआ था, पी तो नहीं थी हम लोगों ने क्योंकि शूटिंग करनी थी, लेकिन बियर नहीं ऐसा नहीं है, नहीं तब इतनी हिम्मत नहीं थी। बियर एक्चुअल रियल थी। हाँ। क्योंकि उसमें शॉट्स थे कि सॉरी, हाँ, ऐसे ही करके ऐसे करके बियर खुलती है, तो एक्चुअल बियर थी। तो वो बियर आप चाहे पिए ना, थोड़ा एक आध घूंट गया होगा, लेकिन वो बॉडी पे बहुत गिरी थी। और जब शूटिंग खत्म हुई 5 बजे तो फटाफट बैठे कार में और निकल लिए, सारे लोग बैठे थे और सबके कपड़े जो थे वो बियर डिस्टिलरी के माफिक डिस्टिलरी के। तो वो एक पुलिस वाले ने रोक लिया था और उसने पूछा कि भाई क्या चक्कर क्या यार, इतनी पी के कहाँ से आ रहे हो? बाबूजी कपड़े बियर में धो के आए। तो हमने कहा भैया सच में नहीं पिए हमने। तो कहता हाँ बड़े सुने हैं यार, जो भी मिलता है हमें तो यही कहता हमने नहीं पी है। हमें तो कोई और मिलता ही नहीं जिसने, कोई आज तक ऐसा नहीं मिला जिसने कहा कि मैंने पी हो। तो ये चक्कर हुआ। चलान वालान नहीं छोड़ दिया। मेरे पास कुछ तस्वीरें हैं आपकी जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा।
नार्कोस नेपाल सीजन का कौन है ये लड़का? ये क्या है ये, मतलब क्या चार्ल्स सोबराज क्या बनने की कोशिश की थी इसमें? ये 10th या 11th स्टैंडर्ड के मेरे स्कूल की, इसमें बेदी साहब के साइन है। हाँ। वो मेरे प्रिंसिपल होते थे। मेरा जो स्कूल का आई कार्ड था उसकी फ़ोटोग्राफ है ये। और मुझे शौक बहुत, अंग्रेज़ी फिल्में बहुत देखते थे हम लोग। तो हमारे पेरेंट्स दोनों, माँ बाबा को दोनों को बड़ा पिक्चरें देखने का बड़ा शौक था। तो ये हमारे यहाँ था कि संडे को हम लोग सुबह मॉर्निंग शो एक अंग्रेज़ी फिल्म देखते थे हर संडे को, और शाम को एक हिंदी फिल्म देखते थे उसी संडे को। इसमें मेरे को डांट भी पड़ी थी बाकायदा, क्योंकि स्कूल के उस पर मैंने लगा दिया टोपी पहन के काहे को? ये क्या, ये अंग प्रदर्शन क्या है? ये अंग प्रदर्शन जो है ये नायक फिल्म का है। बट आई मस्ट से ऐसा चमकदार पेट कभी देखने को मिलता है, एक्ट्रेसेस का नहीं होता है। बाकायदा इस शॉट के लिए उन्होंने तेल लगाया था। मेकअप वाले भी सोच रहे हैं ये करने के लिए हम बॉलीवुड आए थे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। कभी किसी डायरेक्टर से गाली खाई है, डांट खाई है आपने जोर से, जो याद हो अभी तक? कोई भी अच्छा डायरेक्टर एक्टर को डांटता नहीं है। तो अगर कोई डायरेक्टर डांटता है किसी अपने एक्टर को, तो मेरे ख्याल से वो अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मारता है। ऐसे मिले हैं क्या डायरेक्टर्स? कुछ लोग थोड़ा रिजिड होते हैं, मगर ऐसा मुझे प्योरली ऐसा कोई नहीं मिला जो कहे कि तू चुप रहे और जो मैं कह रहा हूँ वो कर। ऐसा नहीं मिला। मतलब कुछ यंग डायरेक्टर्स में हो सकता है कि उनका रहा हो, लेकिन वो मुझे डांटने की स्थिति में नहीं थे, मैं ही डांट देता था उनको। तो ऐसे करते हैं क्या, मतलब सीनियर एक्टर्स जो मैं बोल रहा हूँ? नहीं, सीनियरिटी के नाते नहीं, हाँ आइडिया के लेवल पर मैं लड़ सकता हूँ कि भाई तुम मुझे कन्विंस कर दो, तुम नहीं कर सकते तो मैं तुम्हें कन्विंस कर देता हूँ। ऐसा हो सकता है। करेंगे ये जो आपने खुद से सीख के फिल्म बनाई लॉकडाउन के दौरान, इसके बारे में आई थिंक ऑल माय व्यूअर्स वुड वांट टू नो कि कौन सी फिल्म है खुद ही एक्ट किया, खुद ही एडिट करेंगे, खुद ही डायरेक्ट करेंगे, सब हम खुद ही करेंगे, एक पैसा किसी को नहीं देंगे? नहीं, पैसा देने की बात नहीं थी। पैसा देने की बात नहीं थी। एक तो 2-3 चीज़ें हैं। ये मेरे लिए तो बहुत ही एक्साइटिंग टाइम था, क्योंकि फिल्म मेकिंग इज़ एन एक्सपेंसिव एक्टिविटी। तो जैसे जिन कैमरों से आप शूट कर रहे हैं, इसी तरीके से ये सोनी के कैमरे हैं। मेरे पास कैनन के मैंने जो कैमरे थे उस वक्त के जो बेस्ट कैमरे थे, मैंने वो ख़रीद लिए, और मैंने कार्ल ज़ाइस के लेंसेज ख़रीद लिए। फिर मैं अमेरिका गया, फिर मैंने वहाँ से गियर्स ख़रीदे, और मैंने कहा कि यार मैं जब भी कभी मन होगा ना, मैं अपने किसी सिनेमेटोग्राफर दोस्त को बोलूँगा कि चल मैं तेरे को 15 दिन घुमा के लाता हूँ, एक पिक्चर बनाते हैं। ये सपना था। अब वो सामान मेरे पास आ गया, रखा रहा। मुझे चलाना नहीं आता है कैमरा, और 1.5 साल या 2 साल हो गए थे, और मैंने बड़े अच्छे से रखे हुए। तो जब लॉकडाउन हुआ, तो लॉकडाउन हुआ था मार्च में, और मुंबई में आप जानते हैं कि जून से बरसात शुरू हो जाती है। तो कैमरों का एक प्रॉब्लम होता है, कैमरे का या किसी भी मशीन का, कि उसका वेयर टेयर होता है। तो मुझे लगा कि यार ये तो कैमरे तो बंद पड़े हुए हैं, ये इसमें फंगस लग जाएगा लेंसेज में, एकदम ये सब ख़राब हो जाएंगे, तो क्या करूं? अब किसी के पास जा नहीं सकते आप। तो मैंने अपने कुछ सिनेमेटोग्राफर दोस्त को फ़ोन किया। मैंने कहा यार सुनो, ऐसा है यार, कैमरा मेरा कुछ क्या करूं? उसने कहा यार कुछ नहीं, तुम लाइट जलाओ और ऑन करके रखो उसको, क्योंकि देन द फंगस विल नॉट कम। तो मुझे आज तक याद है, मेरा लेंस था 18 mm का लेंस था, जो वाइड एंगल लगा हुआ था, और मैंने वो कमरे के एक कॉर्नर पे रख के वो जलाया मैंने। तो उसने कहा ये चेंज करो, ये चेंज करो, ये चेंज करो। एक जगह पे पिक्चर करेक्ट हो गई, तो मैंने कहा यार पिक्चर तो करेक्ट हो गई। बोले हाँ, अब इसको थोड़ी देर चला के रखो, और हर लेंस को तुम चेंज करना और करना। मैंने कहा ठीक है। मैंने वो फ्रेम देखा, तो मुझे फ्रेम लगा यार ये तो थोड़ा सा अच्छा है, इसको अगर थोड़ा सा मैं साइड ले जाऊँ तो ये तो फिल्म जैसा फ्रेम है। तो मैं उसको साइड पे लेके गया, तो उसका एक एंगल बना कि एक जगह एक जो फोरग्राउंड था वो ज़्यादा बड़ा हो गया और डिस्टॉर्टेड हो गया, और दूसरा दूर पे पड़ गया एकदम। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है। मेरा लाइट बड़ी फ्लैट सी है, तो मैंने कहा अच्छा वो बल्ब बंद करके देखते हैं, ये बल्ब ऑन करके देखते हैं, ये ऑन करके देखते हैं। करते 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 वो इट केम टू अ पॉइंट वेयर आई लुक्ड एंड आई सेड कि यार ये तो बहुत अच्छा लग रहा है यार। ये सब अकेले हो रहा था? अकेले ही था, और कौन था। अब कैमरा ऑन हो गया,
अब कैमरा चल रहा है, वो स्टैटिक है, कैमरा चल रहा है। तो मैंने कहा यार चल रहा है तो बैठ जा, कुछ बोल दे। तो मैं बैठ गया। तो मैंने कहा एक काम करता हूँ, मैं एक डायरी बनाता हूँ, एक विजुअल डायरी बनाता हूँ कि जो भी वट एवर आई विल गो थ्रू आई विल कीप रिकॉर्डिंग इट एवरी डे। आई विल डू दैट। फितरत मेरी जो है वो डॉक्यूमेंटेशन की नहीं है, फिक्शन की है। तो वो करते करते मेरे को लगा यार पीछे अगर अचानक कोई चीज़ गिर जाए, सो दिस मैन विल रिएक्ट। सो इट स्टार्टेड फ्रॉम देयर, देन इट ऑटोमेटिकली स्टार्टेड डिमांडिंग लॉजिक एंड स्टोरी। बाय द टाइम लॉकडाउन पहला वाला जब ख़त्म हुआ, सो आई हैड अ फिल्म विच वॉज अप्रॉक्सीमेटली 84-minute film. And that film has traveled more than 24-25 festivals. If one wants to see it, how does one see it in India? So मैं इस मामले में बड़ा लेथार्जिक हूँ। अब वो पड़ा हुआ है मेरे पास, हालांकि मुझे कई बार मेरे मन में आया कि मैं उसको YouTube पे अपने चैनल पे डाल दूँ ताकि लोग एक्सेस करना चाहें। I'll do that. और मे बी अगर कोई OTT फंस गया मुर्गे की तरह कुछ पैसे दे दिए तो मैं एक और फिल्म बना लूंगा उससे। नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, सत्यप्रकाश परम। परम कोविड, द इनकम्प्लीट टेल ऑफ सत्यप्रकाश परम कोविड। जॉली LLB नए वाले फिल्म में आप हैं, उसकी जो नई आ रही है? मेरे बंद होठों से आपको पता लग गया होगा कि मैं ऑफिशियली तो कुछ बोल नहीं सकता इस बारे में। एक तो मूंछें इतनी है, होठ दिख नहीं रहे हैं। आगे क्या क्या व्हाट ऑल इज इन द पाइपलाइन जो आप बता सकते हैं, जिसमें आप अपनी मूंछों के नीचे होठ ना छिपाएं? जैसा आप लोगों ने बताया जॉली LLB 3, जैसा मुझे सुनने में आया सेकंड सीजन ऑफ ये काली काली आंखें, जैसा किसी और ने मुझे बताया पॉपकॉर्न का अगला सीजन, और जैसी मेरी उम्मीद है कि बहुत कुछ और। Thank you for having us here and allowing us to talk to you. थैंक यू। माइक ऑन है पे सौरभ शुक्ला द लेजेंड। आपसे एक बार फिर विनती है, हाथ जोड़ के, मतलब पैर भी मोड़ रखे हैं, ज़रा देख लीजिएगा। वो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते हैं ना तो एडिटर के किडनी में स्टोन हो जाता है वैसे, लेकिन कर दीजिएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया का यूट्यूब चैनल, और हाँ इंस्टाग्राम पे तो सौरभ सर को मुझको फॉलो करिएगा। माइक ऑन है। तो मैंने चाय पीनी शुरू करी सन 2000 में, और वो ज़्यादा कढ़ी हुई जो चाय होती है ना, खौला खौला के कि एकदम पत्ती सारा दिन लड़ी है, शाम को जो सड़क पे एकदम ना कि पत्ती बोल रही है बस भाई मुझे छोड़ दो, वो वाली जो चाय बनती है वो पीते थे। So I am the original OG. OG. Yeah. You're up to date with all the millennial slang and all that. Yeah. अब वो जरूरी है सर। कपड़े लेटेस्ट पहनते तो ऐसे ही होता है ना, सीख ही लेते हैं। छुट्टी नहीं लेता था ये इंसान। He never used to take an off is what I've heard. I have this record डॉन बॉस्को का, 6ठे स्टैंडर्ड से 12वें स्टैंडर्ड तक मैंने एक छुट्टी नहीं ली है। उस पॉइंट पे 100% अटेंडेंस के लिए गोल्ड मेडल मिलता था। Yeah. और मुझे हर कभी नहीं मिला। साल मुझे वो गोल्ड मेडल चाहिए था। इट वाज सच अ हाई इन लाइफ। माइक ऑन है। माइक ऑन है। माइक ऑन है विद अनंत।